क्रिकेट गतिविधियां तो लगभग ठप सी थी और इसको एक बंधक बना करके जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार आने के बाद वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाया गया था, चूंकि ये गलत तरीके से कर रहे थे, इस संस्था को तालिबानी संस्था बना लिया था। जो डराने धमकाने के जो तरीके होते हैं, जो अपना सकती है, वो पूरे तरीके अपनाए। अननेसेसरी लोगों को परेशान किया गया, खिलाड़ियों को परेशान किया गया। ये तो पुत्र मोह तो था ही। मेरी कांग्रेस रहे ना रहे, मेरा पुत्र वैभव अमर रहे। मैंने कहा इनका एक ही योगदान हमेशा याद रखा जाएगा कि इन्होंने इस्तीफा देकर के इस राजस्थान क्रिकेट संघ के ऊपर मेहरबानी की। और अब पुत्र मोह में कह रहे हैं क्रिकेट के अंदर राजनीति हो रही है, क्योंकि उनके पुत्र को बाहर किया जा रहा है। राजेंद्र सिंह नांदू हमेशा क्रिकेट के साथ रहा है। नागौर क्रिकेट संघ के सचिव हमारे साथ राजेंद्र सिंह नांदू जी हैं। इनसे जानना चाहेंगे किस तरह से राजस्थान में आरसीए का घमासान चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजस्थान क्रिकेट संघ पिछले 4-5 साल से क्रिकेट गतिविधियां तो लगभग ठप सी थी और इसको एक बंधक बना करके जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार आने के बाद वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाया गया था, आनन फानन में जब उनको राजसमंद से लाया गया तो वो तरीका भी गलत था। लेकिन उस टाइम इन्होंने सरकारी मशीनरी से दबा दबू करके उसको किसी न किसी तरीके से सही करवा करके आरसी में एंट्री दे दी। 3 जिला संघ जो थे, नागौर, गंगानगर, अलवर, इनको अध्यक्ष बनाने के लिए आधी रात को 2:30 बजे इन्होंने वोटर लिस्ट निकाली, जिसमें नागौर से रामेश्वर जी डूडी उस समय के अध्यक्ष थे। उन तीनों जिलों को निलंबित कर दिया गया। जब हम यहाँ पर फार्म भरने आए तो रामेश्वर डूडी सहित तो हमारे को गेट पर हजारों पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। जबकि बीसीसीआई का चुनाव बड़ा चुनाव है, वहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं लगती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये गलत तरीके से कर रहे थे, इस संस्था को तालिबानी संस्था बना लिया था। सरकारी प्रेशर में जिला संघों के पदाधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराना, उनका डराना धमकाना, अगर उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसका स्थानांतरण करवा देना। जितने हथकंडे एक सरकार जो डराने धमकाने के जो तरीके होते हैं, जो अपना सकती है, वो पूरे तरीके अपनाए। जिला संघ भंग कर दिए, अननेसेसरी लोगों को परेशान किया गया, खिलाड़ियों को परेशान किया गया। तो जैसे ही परिस्थितियां बदली तो जिला संघ के पदाधिकारी जो बंधक बनाए हुए थे, जिनको डरा धमका रखा था, उन्होंने खुली हवा में सांस ली और उन्होंने एक सामूहिक निर्णय लिया। मतलब इवन जो कांग्रेसी जो 14-15 जिला संघ थे, उन्होंने वैभव गहलोत जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और हस्ताक्षर किए। हमारे पास तो वो पत्र आया ही नहीं। उससे पहले ही जब वैभव को पता चला कि मेरे साथी जा चुके हैं और अब यह अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, तो उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे करके वो पतली गली से निकल लिया। अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार आई थी, हमेशा आपका नाम विवादों में रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पुत्र मोह के रूप में तो देखा नहीं गया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनका जो पुत्र मोह है, उसको देखते हुए वैभव गहलोत को आरसीए अध्यक्ष बनाया गया था? बिल्कुल उसी के तहत आप रामेश्वर डूडी जी जब थे तो उनको गलत तरीके से बाहर किया गया ताकि उनका वोट नहीं होने। अगर रामेश्वर डूडी जी सामने लड़ते, ये वो चाहते नहीं थे कि रामेश्वर डूडी जी और वैभव जी आमने सामने लड़े। रामेश्वर जी का दावा मजबूत था, तो अब रामेश्वर डूडी को बाहर कैसे किया जाए, इसलिए उन्होंने उस जिले को ही भंग कर दिया ताकि उनका वोटिंग राइट ही खत्म हो जाए। इस तरीके से उन्होंने ये व्यवहार किया था। और ये तो पुत्र मोह तो था ही, ये तो पूरी दुनिया के साथ है। उनका एक ही नारा रहा है 5 साल में, मेरी कांग्रेस रहे ना रहे, मेरा पुत्र वैभव अमर रहे। उन्होंने इस एक ही लाइन पर काम किया। आज हालात ये थे, मैंने तो सुना है कि वैभव गहलोत जी के अध्यक्ष बनने के बाद CP साहब जो मुख्य संरक्षक थे, उनकी भी बातें पूछी नहीं जा रही थी। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, पर जो हवाएं जो चल रही है कि उनमें भी आपस में इस तरीके का संवाद नहीं था। जब ऐसे हालात थे और कांग्रेसियों ने उनके खिलाफ वोटिंग दी है, तो ये कांग्रेस के लिए चिंतनीय विषय है। खेल जगत के लिए तो अच्छी बात है कि वैभव जी इस्तीफा दिया। कल भी कोई कह रहे थे वैभव जी ने क्रिकेट में खूब योगदान दिया, ये दिया। मैंने कहा इनका एक ही योगदान हमेशा याद रखा जाएगा कि इन्होंने इस्तीफा देकर के इस राजस्थान क्रिकेट संघ पर मेहरबानी की है। बिल्कुल, जिस तरह से आरसीए का अध्यक्ष पद की बात की जा रहा है, अगर अभी फिलहाल ताज़ा खबर देखा गया है तो जिस तरह से पराक्रम सिंह राजेंद्र सिंह राठौड़ के बेटे हैं, उनको चूरू से जिला अध्यक्ष बनाया गया। वही धनंजय सिंह की बात करें, उनके टीम के आपके साथ हैं, तो क्या इनको भी भविष्य में आरसीए का अध्यक्ष चुनने में क्या कामयाबी मिलेगी या बीजेपी का कोई एजेंडा है? ऐसा बीजेपी का एक ही नहीं, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी जिला क्रिकेट संघों के अंदर कभी भी ना तो आया। भाजपा की जब पहली सरकार आई थी उस वक्त ये स्पोर्ट्स एक्ट आया था, तब से ये नेताओं का अंदर आना जाना। लेकिन इस 20-21 साल के इतिहास में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने
जिला संघों के अंदर आकर डरा धमकाकर अंदर घुसने की कोई कोशिश नहीं की। रही बात धनंजय सिंह जी की, तो धनंजय सिंह जी जो है वो कांग्रेस राज के अंदर अध्यक्ष बन करके आए थे और हमारे चुनाव में इस राजस्थान क्रिकेट संघ ने ना तो अपना ऑब्जर्वर भेजा था, ना स्पोर्ट्स काउंसिल का कोई ऑब्जर्वर हमारे पास आया था। तो हमने तो इनको पूरे कागज़ सही ढंग से दे दिए थे और जब इन्होंने हमारे को डिसएफिलेट रखा तो हम इस चुनाव को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया और हमारा वोटिंग राइट मिला। तो इसमें कोई वैभव गहलोत सरकार का या वैभव गहलोत की आरचे का कोई योगदान नहीं है। हमने हमारा चुनाव नैतिक तरीके से करवाया था और इसलिए अंत में हमारी जीत हुई। अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कहा कि ये राजनीति के हंसिये पे चढ़ गया है आरसीए को लेके, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी तो मनमाए जैसा बयान ले लेते हैं। जब वैभव गहलोत को आया, जब पहली बार वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनाया गया, तब आप ही के मीडिया साथियों ने उनका इंटरव्यू लिया। मैं उस इंटरव्यू को मैंने सुना भी है कि मेरे से क्रिकेट के बारे में बात मत करो, मुझे क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, मेरे से कबड्डी की बात करो, मेरे से वॉलीबॉल की बात करो। आज वो क्रिकेट पर बात कर रहे हैं। कम से कम वो अपनी वाणी पर तो बिल्कुल रखें कि उन्होंने पहले क्या कहा है, याद रखें मैंने पहले क्या कहा है। उस टाइम तो आपने कहा मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, और अब पुत्र मोह में कह रहे हैं क्रिकेट के अंदर राजनीति हो रही है क्योंकि उनके पुत्र को बाहर किया जा रहा है। तो आपने कब्जा किया जिस तरीके से सरकारीकरण, जब आपके ऊपर से सरकारी छतरी उठ गई, निर्णय जिला संघों का था। अगर आप सत्य होते तो आप इस्तीफा देकर के क्यों भगते? आप मुकाबला करते ना, न्यायालय में जाते। लेकिन चूंकि वो गलत थे, उनके साथ कोई भी आदमी था, 2 आदमी उनके साथ नहीं रहे, नहीं तो 10 आदमियों को लेकर के बैठते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। हमारे खिलाफ भी कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी यहीं पर, लेकिन हमने हमारे 10 आदमियों ने हमने प्रस्तुत किया, हम न्यायालय में गए, हमारी जीत हुई, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। अगर आपके पास भी था तो आप इसको फेस करते, लेकिन चूंकि आपने लोगों का दिल नहीं जीता है, आपने उनको डराया धमकाया पुलिस से, तो जब आपसे ये सरकारी तंत्र हट गया तो कोई आपके साथ नहीं रहा। बिल्कुल, ये भी राजनीतिक गलियारा था कि जब भी होता है नांदू जी आरसीओ को लेके हमेशा सामने आते हैं, तो आगे का एजेंडा अब क्या होगा, किसके साथ आप रहेंगे? राजेंद्र सिंह नांदू हमेशा क्रिकेट के साथ रहा है। हम क्रिकेट के अंदर जिए हैं, किसी ने भी गलत काम किया है और राजस्थान क्रिकेट संघ को विकृत करने की कोशिश की है तो हम उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। हमारे ऊपर सरकार जब भी खेल विकास के लिए हमें बुलाएगी हम खड़े रहेंगे, लेकिन इस तरीके से ये कब्जा करना, जिला संघों को डराना धमकाना, इसके खिलाफ मैंने हमेशा 5 साल तक आवाज़ उठाई है। आपको पता होना चाहिए, अशोक गहलोत की सरकार आती सबसे पहले एफआईआर मेरे खिलाफ हुई थी। 2000 इससे पहले वाले अशोक गहलोत साहब की जब सरकार आई थी 2010 में, तब भी मेरे खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। आज भी मेरे खिलाफ एक एफआईआर ज्योतिनगर थाने में दर्ज है। तो इन्होंने तो इस तरीके से डरा धमका कर किया, किसी को पता करना है तो ज्योतिनगर थाने में जाकर पता कर ले कि क्या एफआईआर थी। जबकि क्रिकेट एसोसिएशन का विवाद सिविल सूट में आता है, ये पुलिस प्रशासन और इस तरीके से सीआरपीसी की धाराएं नहीं लगती है, लेकिन इन्होंने सीआरपीसी की धाराएं लगा दी इस तरीके से। हालांकि मैं कभी डरा नहीं हूं और मैं तो शुरू से ही, मैं तो आज से आज तक भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कर रहा हूं, मैं तो उसका एक साधारण सा सदस्य हूं। मैं कभी कोई ना पार्टी की मीटिंगों में जाता हूं ना कोई आता हूं, मैं कोई कुछ नहीं, बस मेरी विचारधारा है, मैं इस पार्टी को मैं पसंद करता हूं, ये मेरा फैशन है, शौक है। बिल्कुल, ये राजेंद्र सिंह नांदू जी थे। इन्होंने कभी भी अगर आरसीए के खिलाफ कोई बात आती है हमेशा ये खेल के प्रति सामने आने की बात करते हैं। दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।